Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की वो इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 14 दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें क्वेश्चन दिए हैं ना करने को सब करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आप ये जान लो, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा है ना जहाँ पे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर इंग्लिश वाले टीचर का नाम लिखना है। बच्चों अगर आप अपनी कॉपी में अपनी वर्कशीट सोल्व करते हैं तो ऊपर अपना वर्कशीट नंबर और अपना नाम ज़रूर लिखा करो, ठीक है, और डेट है ना। वर्कशीट नंबर और डेट तो बिल्कुल ज़रूरी है लिखना, और नाम, ठीक है। चलिए देखिए, आज तो आपकी वर्कशीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो आज जो आपका चैप्टर है ना आपकी बुक में, फेयर प्ले है ना, लेसन है एक आपकी बुक में फेयर प्ले, वो वाले चैप्टर से आपकी ये वर्कशीट आई है। लेकिन सबसे पहले देखो आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो ये तो आपके फेवरेट वाले हैं। पता क्यों? क्योंकि इसमें आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा गया है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो सबसे पहले तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर दो। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो बच्चों जो भी आपका सबसे अच्छा दोस्त हो आप उसका नाम लिख देना। मान लो आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम रितु है तो आप रितु लिख देंगे। मान लो कोई लड़का है और उसका दोस्त है कोई, मान लो आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम सलमान है तो आप सलमान लिख देंगे। जो भी सबसे अच्छा दोस्त आपका है आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। लिख दिया? उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड? आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, मतलब क्या चीज़ पसंद है? तो आई लाइक केयरिंग, मतलब जो भी आपको पसंद है उसके बारे में, या आप इस तरीके से लिखिए कि केयरिंग नेचर है ना, उसकी क्या करनी है, उसकी जो केयरिंग करने की, देखभाल करने की, ध्यान रखने की जो नेचर है उसके बारे में लिख सकते हो। तो स्पेलिंग क्या लिखोगे? CARINGNATURE। चलिए मैं दूसरे पेन से अच्छे से लिख देती हूँ। तो कैसे लिखना है, या थोड़ा छोटा करने की कोशिश करती हूँ, इस पेन से लिखा तो जाता नहीं बच्चों। यहाँ पे लिख दीजिए केयरिंग नेचर, ठीक है। तो आप ये लिख लेना। वेयर डज़ योर बेस्ट फ्रेंड लिव? आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कहाँ पे रहता है? तो जहाँ पे भी आपका दोस्त रहता है वो लिख देना। मान लो आपका जो दोस्त है वो कहाँ पे, राजीव नगर में रहता है तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, राजीव नगर। अगर कृष्णा नगर में रहता है तो कृष्णा नगर लिख दोगे। यमुना विहार में रहता है यमुना विहार लिख दोगे। दयालपुर में रहता है दयालपुर लिख दोगे। तुकमीरपुर में रहता है तुकमीरपुर लिख दोगे। जहाँ पे भी आपका सबसे अच्छा दोस्त रहता है, ये जो दोस्त आपने बीच में लिखा है उसका लिखना है, ठीक है। अब पूछा है, व्हाट डज़ योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट? आपके दोस्त को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाना? तो जो भी उसको पसंद है, अगर उसको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप पिज़्ज़ा लिखेंगे। अगर उसको गोलगप्पे पसंद है गोलगप्पे लिखोगे। गाजर का हलवा पसंद है तो गाजर का हलवा। रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला, तो यहाँ पे आप उसका वो लिख दोगे, ठीक है, जो भी उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट? आपके सबसे अच्छे दोस्त का मनपसंद सब्जेक्ट क्या है? सबसे अच्छा विषय क्या लगता है उसको? इंग्लिश अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है। तो जो भी उसको पसंद है आप यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे, तो हम लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त को भी इंग्लिश पसंद है। तो आपके भी जो दोस्त को जो पसंद हो आप यहाँ पे लिख देना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम आपके चैप्टर पे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, अब आपको ये पैसेज पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, खाली स्थान में जगह भरनी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं अच्छे से।
जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जो जुम्मन शेख हैं ये और ये हैं अलगू चौधरी, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना मजबूत था उनका बॉन्ड, उनका बंधन। किस चीज़ का? उनकी दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था। फ्रेंडशिप होती है दोस्ती, तो उनकी दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था। व्हेन ईदर ऑफ देम, जब भी उनमें से एक यानी कि या तो जुम्मन शेख या फिर अलगू चौधरी जब भी गांव से बाहर जाते थे, जो दूसरा होता था वो उसकी फैमिली की लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, वो दूसरे की फैमिली की देखभाल किया करता था। इतना मजबूत था उनका दोस्ती का बंधन। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की बड़ी इज्जत थी। कहाँ पे? गांव में। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, और रिस्पेक्टेड इज्जत, सम्मान, आदर। तो दोनों का बड़ा आदर था गांव के अंदर। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, और जो जुम्मन था ना, ये जो जुम्मन है जिसने टोपी लगा रखी है, उसकी एक बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, और उसके पास कुछ संपत्ति थी। प्रॉपर्टी होती है संपत्ति, सम मतलब कुछ उसके पास संपत्ति थी, जमीन जायदाद होगी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम। अब उसने क्या करा, जो जुम्मन की चाची ने वो जो उसकी संपत्ति थी वो उसको ट्रांसफ़र कर दी। किसको? जुम्मन को, क्योंकि जुम्मन उसका भतीजा था, उसको ट्रांसफ़र कर दी ये समझ के कि वो उसके साथ स्टे कर लेगी, उसके साथ रह लेगी, जुम्मन के साथ। जुम्मन को दे देती हूँ, क्योंकि उस जुम्मन ही था उसका जो था रिश्तेदार, कि उसको दे देती हूँ और उसके साथ रह लूँगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल कर लेगा, है ना। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और जो ये इंतज़ाम किया गया था, अरेंजमेंट होता है इंतज़ाम या प्रबंध, जो ये इंतज़ाम किया था वर्क वेल मतलब अच्छे से चला, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक अच्छे से चला। When the situation, then the situation changed, और फिर क्या हुआ? सिचुएशन यानी कि स्थिति, चेंज मतलब चेंज, फिर स्थिति चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर ट्राइड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसका परिवार क्या था? वो टायर्ड ऑफ, थक गए थे अपने पुराने रिश्तेदार को, मतलब वो जो उसकी चाची के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो चाची को रखने से थक गए थे, अब तो प्रॉपर्टी हाथ लग गई, अब क्यों करेंगे चाची की सेवा, तो अब वो थक गए थे। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुम्मन अब बिल्कुल बदल चुका था, जैसे उसकी पत्नी थी ना वैसे ही हो गया था। हु गस्ट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और उसको उससे भी दिक्कत थी, जो वो थोड़ा सा खाना मांगती थी ना औरत, वो जो उसकी चाची थोड़ा सा खाना मांगती थी, उसको उससे भी परेशानी होती थी। सी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ। अब कुछ महीने तक, फ्यू मतलब कुछ महीने तक तो जो जुम्मन की चाची है, शी किसके लिए आया? जुम्मन की चाची के लिए। स्वेलोड होता है निगल जाना, वो अपनी इंसल्ट होते बेइज्जती, वो अपनी बेइज्जती को कुछ दिनों के लिए तो निगल गई, उस खाने के साथ जो वो खाना खाती थी बेचारी सहन करती रही, निगल जाना मतलब सहन करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंस होता है धैर्य, लेकिन धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं, है ना। धैर्य भी हमेशा तो नहीं होता, कभी ना कभी तो सब्र का बांध टूटता है। कितना सब्र करेगी बेचारी बूढ़ी औरत। अब ये तो हमने पढ़ लिया, बस इतना ही दिया हुआ है जुम्मन का, और अलगू का स्टोरी तो आगे भी है, लेकिन मैं आपको आगे नहीं बता सकती, क्योंकि जब आपकी अगली वर्कशीट आएगी तब कंप्लीट करूँगी, जिससे आपको थोड़ा सस्पेंस तो रहे। जैसे टीवी में होता है ना, एपिसोड ख़त्म हो जाता है फिर हम अगले का वेट करते हैं, ऐसे ही आप अगली वर्कशीट का वेट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए अब इसके कर लेते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। अब तो आप ही भर दोगे सारे, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ बच्चों, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, कौन कौन अच्छे दोस्त थे? तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा जुम्मन शेख, और यहाँ पे आ जाएगा और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे, है ना। कैसे लिख दोगे यहाँ पे? देखिए अपनी इसमें से आप स्पेलिंग लिख दोगे JUMMAN जुम्मन, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? अलगू, ठीक है। अलगू वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। जुम्मन हैड
हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन के क्या थी, एन ओल्ड आंट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे लिख दोगे एन ओल्ड, OLD, ओल्ड आंट, AUNT, आंट। ठीक है, एन ओल्ड आंट, जुम्मन के एक ओल्ड आंट थी, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी थी। तीसरा पूछा है जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख दोगे वाइफ, अपनी पत्नी की तरह ही हो गया था वो। जुम्मन एंड हिज टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसकी फैमिली। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे फैमिली, FAMILY। ठीक है, यहाँ गया फैमिली। जुम्मन्स आंट स्वेलोड द डैश अलोंग विद हर फूड। तो जुम्मन की जो चाची थी वो क्या निगलती रही, इंसल्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंसल्ट। ठीक है, यहाँ पे INSULTS, इंसल्ट्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फूड। तो सारे हो गए बच्चों। देखिए कैसे कैसे हुए, आपको मैं बता देती हूँ दोबारा से। सबसे पहले आप पहले वाले में ये लिख देंगे, दूसरे में पहले वाले के ही दो हैं, है ना, तो पहले वाले में एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक जगह ये, एक जगह ये, पहले का हो गया ए वाले का। ठीक है, ये ए वाले का आंसर है दोनों। बी में आएगा ये वाला, ये बी का आंसर है। जुम्मन बिकेम एंड डिफरेंट टू हिज वाइफ, ये सी में आ जाएगा। जुम्मन और उसकी फैमिली, ये आपका डी का आंसर है, और ये आपके दोनों के दोनों ई में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22। होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बच्चों अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबानी है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बच्चों, आज आपको बोलती हूँ कि कम से कम आप 10 अपने दोस्तों को शेयर करोगे वर्कशीट को। थैंक यू स्टूडेंट्स।